मॉर्निंग बच्चों। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आगे पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ 3 प्रकार हमने पढ़े थे। आपने देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो 5 प्रकार की यहाँ पे आपके कोर्स में है। पहला जो आपने कल पढ़ा था वो था संयोजन अभिक्रिया, दूसरा था वियोजन अभिक्रिया और तीसरा था विस्थापन अभिक्रिया। उसी क्रम में आगे चलते हैं और चौथा हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन ही होना है यहाँ पे भी। जैसे पिछली वाले इक्वेशन में विस्थापन अभिक्रिया थी तो उसमें भी क्या होता था, पदार्थों का विस्थापन होता था, तो यहाँ पे भी विस्थापन ही होना है। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए यहाँ पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट है और यहाँ पे BaCl2 बेरियम क्लोराइड है। यहाँ पे आयनों का विस्थापन अगर हो जाए, हम देखेंगे किस तरीके से आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये SO4 है और ये है Ba बेरियम। अगर हम Ba की बात करें तो Ba प्लस आयन होते हैं, 2+ आयन होते हैं। और उसी तरीके से SO4 में 2 माइनस आयन होते हैं। Ba में Ba++ और SO4 माइनस। तो आप देख रहे हैं कि जब सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ये दोनों मिल जाते हैं। ये दोनों आप देखिए यहाँ पे मिल गए हैं, आयनों का इन्होंने आदान प्रदान कर लिया है। इसके पास 2+ आयन थे, इसके पास 2 माइनस आयन थे और इन्होंने क्या बना दिया है, BaSO4 बेरियम सल्फेट। यहाँ पे बच्चों आप नाम लिख लीजिएगा इसका, बेरियम सल्फेट। सारे जितने भी आपके अभिकारक या पदार्थ उत्पाद जो भी बन रहे हैं उनका आप नीचे नाम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये बेरियम सल्फेट बन जाता है। कैसे बन जाता है आप यहाँ देखिए, Ba++ 2 आयन और SO4 माइनस 2 आयन, आयनों का आदान प्रदान होगा और ये बन जाएगा BaSO4। उसी तरीके से यहाँ पे Na2 और ये Cl2 मतलब सोडियम और क्लोराइड मिलके यहाँ पे बन जाता है सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अगली जो अभिक्रिया है उसको हम लोग कहेंगे उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। लास्ट आपकी है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। इसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। कहीं कहीं पे ये आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी मिलेगी, वो दिखेगी। अदरवाइज इसको उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए उपचयन और अपचयन क्या होता है। अगर अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। देखिए बहुत ध्यान देने वाली चीज है। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ये देखिए, तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तथा जब अभिक्रिया के में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास का मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है, तो कहते हैं कि वो क्या हुआ, पदार्थ में अपचयन हुआ है। ठीक है। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उसे उपचयन कहेंगे और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसे अपचयन कहेंगे। मतलब किसी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन निकल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे अपचयन हो गया। और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन अगर आके मिल गया तो वहां पे उपचयन हुआ। ठीक है। जब ये दोनों चीजें एक साथ होंगी, मतलब उपचयन और अपचयन एक साथ होगा अगर किसी अभिक्रिया में, तो उसको हम लोग कहेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, कॉपर ऑक्साइड CuO कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन प्रवाहित किया जाता है तो आप देखिए कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था। यहाँ पे जब हाइड्रोजन हम प्रवाहित करेंगे तो ये ऑक्सीजन जो है क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पे जो उत्पाद बन रहा है इसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब सिर्फ कॉपर अलग हो गया और ये ऑक्सीजन क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ जाके मिल गया। यहाँ पे देखिए H2O जल बना दिया इसने। ठीक है, ये क्या बना दिया बच्चों, ये बना दिया इसने, जल बना दिया और ये कॉपर अलग हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं दोनों चीजें हो रही हैं जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ था। कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हो गई, कमी हो गई। तो यहाँ पे हो गया ये कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया।
और उसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिर्फ H2 था, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं H2 के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया हो गई। बिल्कुल ध्यान देना है, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहेंगे, और ऑक्सीजन की अगर यहाँ पे कमी हो जाएगी, देखिए O निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया है, तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार थे टोटल आपके सिलेबस में वो सारे खत्म हो गए हैं आज, ये लास्ट था पहले चैप्टर का, ये लास्ट वीडियो है। पहला चैप्टर आपका जो 10th का है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ये पूरा इसके बाद कंप्लीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस वीडियो के बाद अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप रासायनिक अभिक्रियाओं के सारे प्रकारों को जान चुके हैं, इनको तैयार करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेके चलेंगे, ठीक। थैंक यू।